हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 27 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 26 जुलाई को। और ये 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में आप सभी को पता है। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1999 में, ये हुआ था जो कि 60 दिनों तक चला था। और 60 दिनों तक ये वॉर चलने के बाद 26 जुलाई को फाइनली भारत की जीत हुई थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो भारत की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन विजय, तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे नवाज शरीफ। तो यदि हम जुलाई मंथ के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 18 जुलाई को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ नेल्सन मंडेला। 20 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस। और 23 जुलाई को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड जुड़ा हुआ है। और भारत का ये पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला ये स्थापित किया गया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के आनंद जिले में। तो देखिए, ये क्यों स्थापित किया गया है? तो इसका मेन पर्पस है कि जो शहद का एक्सपोर्ट होता है यानी कि जो भी निर्यात होता है उसे बढ़ाया जा सके और किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भारत का जो पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला है ये स्थापित किया गया है गुजरात में, जिसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है मुरैना, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये जो भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि अब स्थापित हो चुकी है गुजरात में। अब देखिए, यहाँ पर हम भारत का पहला की बात कर ही रहे हैं तो आप बाकी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम गुजरात की ही बात करें तो गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है जो भावनगर है। तो गुजरात के भावनगर में भारत ही नहीं विश्व की पहली CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित की गई है। साथ ही गुजरात का जो महिसागर जिला है, महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। साथ ही भारत का जो पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये भी स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आप लोगों को ये याद रखना है कि भारत का पहला गार्बेज कैफे ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही। लेकिन भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण ये किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए, इसका निर्माण किया जा रहा है अपने देश भारत में। और भारत में भी कहाँ? भारत के हरियाणा राज्य में। ये डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनके जो कंटेनर होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। तो डबल स्टैक कंटेनर का कहने का मतलब है कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर, और इसी कंटेनर को गुजारा जा सके ऐसी एक डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, इसका निर्माण किया जा रहा है भारत के हरियाणा में। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी, जिन्हें कुछ समय पहले ही कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था 2019 में। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था भारत में पहला,
अब यहाँ पर बात आई है विश्व में पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें लग्जमबर्ग की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश ये बना है लग्जमबर्ग। अमेरिका के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भारत के बाहर विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी ये स्थापित की जाएगी अमेरिका में, जिसका नाम रखा जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। दूसरा देश है आयरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है कुन्नूर में। और कुन्नूर ये कहाँ स्थित है, तो ये केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पर इंडियन नेवी एकेडमी एझीमाला में ये संयंत्र लगाया गया है। और ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसका उद्घाटन किया गया है वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला जी के द्वारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1612 में। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो ये है एडमिरल कर्मवीर सिंह। अच्छा, इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है भारत में पहला, थर्ड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है विश्व में पहला। अब यहाँ पर बात की जा रही है सबसे बड़े की, तो यहाँ पर भी आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें गोवा की, तो गोवा में ही भारत का सबसे बड़ा चर्च स्थित है जिसका नाम है सेंट कैथेड्रल चर्च। यदि हम बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। और कुछ समय पहले ही हैदराबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इस मेडिटेशन सेंटर में लगभग 1 लाख लोगों को फ्री मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो देखिए इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ, हरियाणा के पंचकुला में। और यह आयोजित किया जाएगा 2021 में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसका जो पहला एडिशन था ये खेला गया था दिल्ली में, दूसरा एडिशन खेला गया था महाराष्ट्र के पुणे में, और अभी हाल ही में इसका जो तीसरा एडिशन रहा था ये रहा था असम के गुवाहाटी में। और अब ये जो चौथा एडिशन होगा ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो राजधानी क्या है, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है, तो ये है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है, तो ये हैं दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला जी से ही रिलेटेड कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन देने के उद्देश्य से एक बिल लाने का फैसला किया गया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा, जो कि यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम तो है ही, साथ ही ये राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। अच्छा, यदि हम बात करें कि हरियाणा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क ये दोनों स्थित है हरियाणा में ही। अब यहाँ पर हम खेल की बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री है कौन, तो ये है किरण रिजिजू जी और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजेश भूषण। राजेश भूषण ये 1987 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अब ये स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है प्रीति सुडान का। अच्छा, यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, चांदनी चौक दिल्ली। अब यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो पी प्रवीण सिद्धार्थ है इनकी नियुक्ति भी हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी इनके निजी सचिव के रूप में की गई है। जबकि जो हमारे चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी, इनकी नियुक्ति एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है, तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं जॉर्डन हेंडरसन। अच्छा, जॉर्डन हेंडरसन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और ये किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं,
तो ये खेलते हैं लिवरपूल के लिए। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है लिवरपूल की, तो इसे आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। लिवरपूल जो कि इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है जिसने कि अभी हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग अपने नाम किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है, लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है, तो ये है बोरिस जॉनसन। यदि यहाँ पास आप देख सके तो यूके और फ्रांस दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये तो है यूरोप का पार्ट। यहाँ जो ये नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो यूरोप में जो स्पेन है यहाँ पास, और अफ्रीका में यहाँ पास है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। अब देखिए यहाँ पर फुटबॉलर की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस साल का जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर है ये चुने गए हैं जॉर्डन हेंडरसन। वैसे ही पिछले वर्ष यानी कि 2019 में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये चुने गए थे रहीम स्टर्लिंग ही, और ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, और ये मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। यदि हम बात करें लियोनेल मेसी की, तो 2019 में इन्हें बैलन डियोर खिताब से नवाजा जा चुका है। बैलन डियोर जो कि फुटबॉल जगत का प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, और किस क्लब के लिए खेलते हैं, बार्सिलोना क्लब के लिए। यदि हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये पुर्तगाल के एक स्टार फुटबॉलर हैं, और काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। यदि आप लोगों ने इनकी स्टोरी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्हें अभी हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2019 में इन्होंने अपना 6वां गोल्डन शू अवार्ड अपने नाम किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीपाली वेराकोटी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं श्रीलंका से। तो ये श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, और 2006 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और श्रीलंका के लिए इन्होंने कुल 89 ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल, 58 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था 2018 में, और अब इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है श्रीलंका की लोकेशन। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और इसी कोलंबो में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर। एग्जीक्यूटिव कैपिटल ये है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, और ये दोनों ही भाई भाई हैं। यहाँ की करेंसी क्या है, तो ये है श्रीलंकाई रुपी। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है, और स्ट्रेट का नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो श्रीलंका है और मालदीव है, ये दोनों ही कंट्रीज़ चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर की गई हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किसने रखी है, तो इसकी आधारशिला रखी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहाँ रखी गई है, मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, यहाँ पास। और ये आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है, और इस परियोजना के माध्यम से राज्य में यानी कि मणिपुर के लगभग 25 शहरों और 1700 गाँव को पीने का साफ पानी अवेलेबल कराया जाएगा। इससे आप कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने जल जीवन मिशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की पहल है, और इसके अंतर्गत 2024 तक, ये ईयर आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में टारगेट भी पूछा जाता है। तो वर्ष 2024 तक भारत के हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा, यानी कि हर घर में नल का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और इसी के तहत ये जो योजना है मणिपुर जलापूर्ति परियोजना, इसकी शुरुआत कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने। आप मैप में देख सकते हैं, ये है मणिपुर। कैपिटल अभी मैंने बताया है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है एन बीरेन सिंह। गवर्नर तो ये है नज़मा ए हेपतुल्ला। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे
तो हाल ही में जो संघाई फेस्टिवल रहा था इसका आयोजन किया गया था मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में SCO के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो कोविड-19 जैसे मुद्दों को निपटाने के लिए, यानी कि बेसिकली उसी टॉपिक पर बात करने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी मैंने बताई थी, चांदनी चौक, दिल्ली। और अभी हाल ही में इन्हें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यकारी परिषद है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कुछ समय पहले ही एक बुक है जिसका नाम है कोविड कथा, ये बुक भी लॉन्च की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसके फॉर्मेशन ईयर को लेकर के। तो देखिए, इसकी स्थापना तो की गई थी 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा। लेकिन 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा, यानी कि 6वीं मेंबर कंट्रीज ऐड हुई, तब इसका गठन SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया गया। तो ये तो ही 6 कंट्रीज़। इसके बाद 2 और कंट्रीज़ हैं, भारत और पाकिस्तान। ये दोनों कंट्रीज़ SCO का पार्ट बनी थी 2017 में। अच्छा, यदि हम बात करें कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है व्लादिमीर नोरोव। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये अभी हाल ही में बने हैं डॉम सिबले, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में 2020 के वॉन कर्मन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।